ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 158। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्म तत्व में जो संवेदन हुआ है उससे आगे जगत भासित हुआ है। जैसे किसी के नेत्र में एक अंजन डालकर आकाश में पर्वत उड़ते दिखाते हैं, वैसे ही अस्तित्वहीन जगत संकल्प के स्फुरण से भासित होता है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्म सर्ग और चित्त सर्ग में कुछ भेद नहीं, परमार्थ दृष्टि से दोनों एक ही है। दृष्टि सृष्टि पर्याय है और नानत्व भी इसकी भावना से भासित होते हैं। आत्मा में दूसरा कुछ नहीं बना। चित्त और चैत्य आत्मा से भिन्न नहीं, चित्त ही चैत्य होकर भासित होता है। ज्ञान से इनकी एकता होती है, इसी से दृश्य भी दृष्टा रूप है। जैसे स्वप्न में शुद्ध संविधि दृश्य रूप होकर स्थित होती है और जागने से एक हो जाती है। एकता भी तब होती है जब वही रूप हो। इससे तुम अब भी वही जानो। दृश्य, दर्शन और दृष्टा की त्रिपुटी भी सब वही रूप है। हे राम जी, जो सजाती है उसकी एकता होती है, विजाति की एकता नहीं होती। जैसे जल में जल की एकता होती है, वैसे ही बोध से सबकी एकता होती है। दृश्य भी वही रूप है जिससे एकता हो जाती है। जो दृश्य आत्मा से भिन्न होता तो एकता न होती। हे रामचंद्र जी, आकाश आदि तत्व भी आत्म रूप है, जिससे ये सब है। जो यह सब है और जो सर्वव्यापी सर्वगत सबको धारण कर रहा है, सब वही है। ऐसे सर्वात्मा को मेरा नमस्कार है। जो भासित होता है सब वही है। जैसे जल में गलाने की शक्ति और काष्ठ में नहीं, वैसे ही ब्रह्म में भावना स्वभाव है और में नहीं। ब्रह्म भावना से सब ब्रह्म ही भासित होता है। हे रामचंद्र जी, जड़ पदार्थ भी ब्रह्म ही है, क्योंकि जो दिखता है वह ब्रह्म ही है। जड़ हो तो दिखे नहीं। जड़ चेतना शुद्ध संवित में है, उसमें चेतन से भिन्न कुछ नहीं है। जैसे शुद्ध संवित में स्वप्न आता है और उसमें जड़ और चेतन भी दिखते हैं, परंतु जो जड़ दिखते हैं वे भी उस संवित में चेतन है, क्योंकि चेतन है तब दिखते हैं। जिसको शुद्ध संवित में अहम प्रत्यय नहीं, वह अज्ञानी है, जान नहीं सकता, परंतु सब ब्रह्म ही है। जैसे समुद्र में जो जल होता है वह ऊंचे आवे तो भी जल है और नीचे को जावे तो भी जल है, वैसे ही जो कुछ दिखता है या भासित होता है सो सब ब्रह्म स्वरूप है, भिन्न नहीं। वह ब्रह्म इंद्रियों का भी आत्मा है। पृथ्वी आदि तत्व
जो प्रकट हुए हैं उनमें प्रथम आकाश है, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी प्रकट हुई है। ये सब अनिश्चित चमत्कार प्रकट हुए हैं। इससे सब आत्मरूप है। जैसे वट बीज में वृक्ष होता है, वैसे ही आत्मरूपी बीज में जगत होता है और नाना प्रकार भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे एक बीज ही नाना प्रकार के रूप रखता है, परंतु बीज से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही आत्म सत्ता नाना प्रकार से भासित होती है, परंतु बीज की तरह परिणामी नहीं है। विश्व आत्मा का चमत्कार है, इससे उसी का रूप है। जैसे सुवर्ण में अनेक आभूषण होते हैं, सो वे सुवर्ण भिन्न नहीं होते, वैसे विश्व आत्म स्वरूप है, द्वैत नहीं। जो आत्मा से इतर हो तो भासित न हो, इससे जो भासित होता है वह चैतन्य रूप है। दृश्य और दृष्टा एक ही रूप है, दृष्टा ही दृश्य की तरह होकर भासित होता है। हे रामचंद्र जी, जैसे कोई पुरुष तुम्हारे निकट सोया हो और उसको स्वप्न आवे कि मेघ गरजते हैं और नाना प्रकार की चेष्टा होती है, तो वह सब उसी को दिखता है, तुमको नहीं दिखता। वैसे ही यह दृश्य तुम्हारी भावना में स्थित है और हमको आकाश रूप है। हे रामचंद्र जी, चैतन्य आकाश शांत रूप है, उसमें सृष्टि नहीं बनी और जब कुछ उपजा नहीं तो नष्ट भी नहीं होता। वह केवल शांत रूप है, पर भ्रम से जगत दिखता है। कोई जैसे बालक मनोराज में आकाश में पुतलियों की रचना, जैसे कोई बालक मनोराज्य से आकाश में पुतलियां रचे तो आकाश में कुछ नहीं बना, परंतु उसके संकल्प में है। वैसे यह विश्व मन रूपी बालक ने रचा है, उसके रचे हुए में ज्ञानवान को शून्यता भासित होती है। हे रामचंद्र जी, संकल्प मात्र से ही सृष्टि हुई है। जब इसका संकल्प नष्ट होता है तब शांत पद शेष रहता है। निरहंकार सत्ता मात्र असत की तरह स्थित है, फिर उस चिन्मात्र अद्वैत में अहंता करके जगत भासित होता है। जब अहम भाव उठता है तब जगत भासित होता है, और जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब अहंता रूप भ्रम मिट जाता है। जब अहंता रूप भ्रम मिट जाता है तब जगत और इच्छा का भी अभाव हो जाता है। इससे ज्ञानी को इच्छा और वासना कोई नहीं रहती। जब परिचिन्न रूप अहंता नष्ट होती है तब जीव उस पद को प्राप्त होता है जिसमें अणिमा अधिक सिद्धियां भी सुखे तृण की तरह तुच्छ लगती है। वह ऐसा आनंद रूप है जिसमें ब्रह्मादिक का सुख भी तृण समान लगता है। हे रामचंद्र जी, जिसको ऐसा ब्रह्मानंद पद प्राप्त हुआ है उसको फिर किसी की इच्छा नहीं रहती। मारने वाले विष आदि पदार्थ उसको मृतक नहीं करते, और जलाने वाले पदार्थ अमृत आदि नहीं जलाते।
केवल निर्वाण पद में उसकी स्थिति है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को संपूर्ण संसार से वैराग्य हुआ है, उसको संसार के पदार्थ सुखदायक नहीं लगते, मिथ्या जान पड़ते हैं। वह संसार समुद्र के पार हो गया है। जिनकी संसार की वासना और अहंता नष्ट हुई है, उनकी मूर्ति देखने भर को भासित होती है। वे वासनाहीन ज्ञानवान शांत रूप है। हे रामचंद्र जी, इच्छा ही बंधन है। जब इच्छा का अभाव हो तब आनंद हो। इच्छा भी तब उठती है जब जीव संसार का सत्य जानता है, और संसार की सत्यता अहंता से प्रतीत होती है। जब अहंता रूपी बीज नष्ट हो, तब निर्वाण पद की प्राप्ति हो। हे रामचंद्र जी, संसार कुछ बना नहीं, भ्रम से सिद्ध हुआ है। सभी ब्रह्म है। उस परमात्मा में जो परिचिन्न अहंता उत्पन्न हुई, वही उपाधि है। हे रामचंद्र जी, बुद्धि आदि जितने दृश्य है, वे उसको अपने में स्वाद नहीं देते, और जो आकाश की तरह निसंग रहता है, उसको संत मुक्त रूप कहते हैं। हे रामचंद्र जी, यह अहंता अविचार से उपजती है और विचार करने से असत्य हो जाती है। वास्तव में अहंता दुख देती है। इससे तुम निरअहंकार होकर चेष्टा करो। जैसे यंत्र की पुतली अहम अभिमान से रहित चेष्टा करती है, वैसे ही तुम निरअहंकार होकर चेष्टा करो और अपने स्वरूप में स्थित हो। तब व्यवहार और अव्यवहार तुमको तुल्य हो जाएगा। जैसे पवन को स्पंदन निस्पंदन दोनों तुल्य होते हैं, वैसे ही तुमको तुल्य हो जाएगा और अहंकार से रहित तुम्हारी चेष्टा होगी। अहंता ही दुख है। जब अहंता का नाश होगा, तब तुम शांत, निर्मल और अनामय पद को प्राप्त होंगे, जो सब पदार्थों का अधिष्ठान है और सबका अपना रूप है। उसमें न कोई सुख है, न दुख है, न कोई इंद्रियों का विषय है। वह परम शांत रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो ज्ञानवान पुरुष है, वह निरावरण अर्थात दोनों आवरणों से रहित है। एक असत्वापादक आवरण है और दूसरा अभानापादक आवरण है। जब आत्म ब्रह्म की सत्यता हृदय में न भासित हो, वह असत्वापादक है, और जब आत्मा की सत्यता हृदय में भासित हो परंतु दृढ़ प्रत्यक्ष न भासित हो, वह आभानापादक आवरण है। असत्वापादक आवरण अज्ञानी को होता है और अभानापादक आवरण जिज्ञासु को। पर ज्ञानवान को ये दोनों आवरण नहीं रहते। इससे वह निरावरण, शांत रूप, आकाशवत निर्मल और निरालंब होता है। किसी गुणत्व के आश्रित नहीं होता। उसका एक द्वैत भ्रम नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसने आत्मरूपी तीर्थ में स्नान किया है, जो अपवित्र को भी पवित्र कर देता है।
जिस पुरुष ने शरीर में आत्मा का दर्शन किया है उसका शरीर भी पवित्र हो जाता है। ऐसे पुरुष को शरीर की सत्यता नहीं रहती और संसार भी नहीं रहता। आत्मा का साक्षात्कार होने से सब इच्छाएं नष्ट हो जाती है और सब ब्रह्म ही देख पड़ता है। द्वैत कुछ नहीं रहता, सब आत्म स्वरूप है, पर उसमें संकल्प से नाना प्रकार की सृष्टि भासित होती है। हे रामचंद्र जी, तुम संकल्प की ओर मत जाओ, क्योंकि चित्त की वृत्ति क्षण क्षण में बदलती है और अनंत योजन पर्यंत चली जाती है। जो उसका अनुभव करने वाली सत्ता मध्य में है और जिसके आश्रय से वह जाती है, वह चिन्मात्र तुम्हारा स्वरूप है। जब तुम उसमें स्थित होकर देखोगे, तब अहम या इच्छा फूरने में भी ब्रह्म सत्ता ही भासित होगी। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।